तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के एआई आर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं और इसके लिए आप लर्नाडो एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कम्प्लीटली ए टू जेड फीचर्स ऑफ लर्नाडो एआई और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें लर्नाडो एआई का इस्तेमाल करना है अपने मोबाइल फ़ोन पे तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप का। हम पहले लैपटॉप देखेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मोबाइल फ़ोन पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेब ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र दिया रहता है, एज वेब ब्राउज़र। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको लर्नाडो एआई का इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपली सर्च बटन पे जाइए और लर्नाडो एआई टाइप करके सर्च कर दीजिए। अब आप देखेंगे सबसे पहला जो लिंक आपके सामने आएगा learnado.ai, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने हो जाएगा ओपन, जहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी रहेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट एन अकाउंट और ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है स्टार्ट यूजिंग लर्नाडो। आप स्टार्ट यूजिंग लर्नाडो पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद काउंट में इन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से चाहे तो यस आई एम लिस्टेड भी क्लिक कर देंगे तो आप ऑटोमेटिक इसके नए पेज पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन अप करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो डायरेक्टली आप लॉग इन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन अप करने के 3 ऑप्शन से पहला, अगर आपके पास ईमेल अकाउंट है तो डायरेक्टली आप गूगल पे क्लिक करते हुए आप ईमेल अकाउंट की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो डायरेक्टली आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की सहायता से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों सर्वर्स को छोड़कर आपने किसी अन्य सर्वर पे अपना ईमेल आईडी बनाया है तो फिर आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें आप अपना वो ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे एंड देन साइन इन कर जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको साइन अप करना है पहली बार तो आप साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप यहाँ पे गूगल पे डायरेक्टली क्लिक करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मेरे ईमेल आईडी ऑलरेडी मैं इस वेब ब्राउज़र पे यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे लिस्ट आएगी, जिस पे मैं जब क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ही हो जाएगा पेज ओपन। अब ऑलमोस्ट आप लॉगिन कर चुके हैं क्योंकि मैंने डायरेक्टली ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको देगा, आप यहाँ से फिलहाल नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो चीज़ें नई ऐड की गई हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसको फिलहाल कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इसको होम पैनल पे पहुँचेंगे। अब चूंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ करता रहा हूँ पहले से, तो अब यहाँ पे 138 कॉइन्स दिखा रहा है आपको। आप जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 150 कॉइन्स दिखाएगा। ठीक है। डेली बेसिस पे आपको 150 कॉइन्स मिलते हैं और एक इमेज को जनरेट करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 कॉइन्स जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे 60 to 70 इमेजेस ईजी जनरेट कर सकते हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पे फीचर्ड मॉडल्स हैं। जो भी आप एआई आर्ट जनरेट करते हैं उसके लिए आप मॉडल का चयन करेंगे, कौन सा मॉडल के हिसाब से आपकी इमेजेस जनरेट होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल्स दिए हुए हैं। मैं आप और भी यहाँ पे स्क्रॉल करता जाऊँगा और अपने मन मुताबिक आपको जो भी मॉडल बेस्ट लगे आप जाकर उसका चयन करें। जैसे मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा ल्यूना में, आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दिखाएगा और इसके बाद में आपको यहाँ से लिखा हुआ इमेजेस क्रिएटेड विद दिस मॉडल, इस मॉडल के द्वारा जो इमेजेस जनरेट की गई हैं वो आपको दिख रही है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं इस मॉडल की सहायता से आप कार्टूनिश इमेजेस काफ़ी अच्छे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो सिंपली आप इसी के साथ जनरेट विद दिस मॉडल पर क्लिक कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा, फिलहाल मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा, परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर यहाँ पे ये सेट हो गया है। अब नीचे जो मैंने पहले इमेजेस जनरेट की थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर मैं साइड में आपको दिखा दूँ तो एक बार में आप कितनी इमेजेस जनरेट करेंगे वो यहाँ पे सेट करें पहले। ठीक है। मैं एक बार में 4 चाहता हूँ, 2 चाहता हूँ, 3 चाहता हूँ। ध्यान रखें जितने ज़्यादा इमेजेस जनरेट करेंगे उतने ज़्यादा कॉइन्स आपके खर्च होंगे। तो अगर आप एक बार में 2 करना चाहें तो 2 पे क्लिक करें, 3 करना चाहें तो 3 पे क्लिक करें। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे वो देखें, इमेज का साइज़ क्या रखेंगे, रेशियो क्या रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1:1 का रेशियो सेट है, आपको 16:9 हो सकता है या आपको 9:16 चाहिए हो सकता है। तो यहाँ सर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो आप रेशियो कोई भी चुन लें। जैसे मेरे केस में मान लीजिए मैं 9:16 चुन लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक बार में 2 इमेज जनरेट करूँगा। मैंने मॉडल भी सेट कर दिया है एंड देन इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे रेशियो भी सेट कर दिया है। अब बात आती है अगर आपको इमेज जनरेट करनी है तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखने होंगे। तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए बेसिकली हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और चैट जीपीटी ओपन करने के साथ चैट जीपीटी में मैंने एक और एक्सटेंशन यूज़ की है AIPRM। इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं।
चैट जीपीटी के साथ लिंक होकर कार्य करता है ये। जैसे कि अगर आपको मिड जर्नी के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स बनाने हैं, आपको यूट्यूब वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको गूगल के लिए रैंक कराने के लिए आपको आर्टिकल लिखने हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। कीवर्ड्स आप जनरेट करना चाहते हैं तो फिलहाल मैं इसका यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं ये AI प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करने के लिए भी। तो यहाँ से मैं मान लीजिए इमेजेस जनरेट करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर लिख के आ गया मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। ये है चैट जीपीटी ही, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चैट जीपीटी है, उसके साथ मिलके कार्य करता है, नाम है AIPRM, ठीक है, AIPRM। आप इसको सिंपली वेब स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी आपको यूज़ करने में दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अब आपको जो भी जिस टाइप की इमेज जनरेट करनी है आप इसके लिए प्रॉम्प्ट इसमें लिखवा सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ a boy with lamp lost in the forest at night, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके लिए हम यहाँ से प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे। अगर हमें इमेजेस जनरेट करानी है तो उसके हिसाब से देखिए, तो यहाँ पे इमेजिन लिख के आया है। चूँकि आप लेनार्डो का यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल आप मिड जर्नी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अब यहाँ से इस इमेजिन प्रॉम्प्ट को छोड़ दीजिए। आप सीधे अब बॉय यहाँ से कर लीजिए कॉपी, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ तक रेशियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना यहाँ से कॉपी कर लीजिए, बाकी के हिस्से को छोड़ दीजिए। Ctrl+C कर दीजिए एंड दैट्स इट। आप लेनार्डो AI पे चले जाइए और यहाँ से आपका ये था, ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट पे आइए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ पे कितनी इमेजेस सेट कर रखी हैं, 2, ठीक है, और साइज क्या सेट कर रखा है, 916 का। अब आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे बताता भी है कि भाई एक बार में आपके 4 टोकन्स जाने वाले हैं, ठीक है। और जब ये 4 टोकन्स खत्म हो जाएंगे तो आपको बचेंगे 134 टोकन्स, जो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब थोड़ा वेट कर लीजिए, जो भी आपने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिखवाए उसके अकॉर्डिंग आपको इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके सामने आ गई है, ठीक है। आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपने देखा था प्रॉम्प्ट्स तो बहुत सारे दे दिए थे इसने। जैसे दूसरा भी था हमारे पास, इमेजिन अ प्रॉम्प्ट इन नाइटमेरिश ड्रीम्स अ बॉय होल्डिंग अ मैजिकल लैम्प, ठीक है। अब ये भी आपको प्रॉम्प्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और चलिए हम इसके हिसाब से भी जनरेट करके देख लेते हैं। लाइक दिस, यहाँ से मैंने कॉपी किया, लेनार्डो पे गए और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट्स के साथ खेल करके, वैसे रेशियो की ज़रूरत है नहीं क्योंकि रेशियो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है। प्रॉम्प्ट्स के साथ आप खेल करके और अच्छे अच्छे आर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फिर से क्लिक कर दिया, अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने 2 इमेजेस सेट करके रखी हुई हैं, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और ये 2 इमेजेस हमारे सामने जनरेट करके दे देगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, लेट्स सी कैसे आपके सामने ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, अब बॉय विद द मैजिकल लैम्प देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको डाउनलोड करना है तो सीधे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी वो इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और जो भी मॉडल आपने सेट किया होगा उसी के नाम से डाउनलोड होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ल्यूना के साथ दिखाई दे रहा है। अब इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप जितने भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप का। अब सेम चीज़ अगर आपको यूज़ करना है अपने मोबाइल फ़ोन पे तो वो भी कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको करनी है, आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्रोम या कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन पे, और सेम चीज़ करते हुए आपको लॉगिन कर लेना है। और बेटर रहेगा आप दोनों ही सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो अच्छी चीज़ होगी कि आपका बैकअप दोनों जगह पे बना रहेगा, ठीक है। सिंपली मोबाइल फ़ोन पे भी आप लेनार्डो AI जाकर सर्च करें, लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। बस क्या होगा, आपका मोड बदल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।